डगमगाएगा और कहेगा कि नहीं, रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने साफ साफ मना फरमाया है, जी। शराब हराम है, ये तो हम्म। जन्नत में पीनी है, दुनिया सही। जन्नत थोड़ी ना है, सही। ये तो कैद खाना है। सही। तो यहाँ पी लेगा तो वहां नहीं मिलेगी, वहां हम्म। पीनी है तो यहाँ छोड़नी पड़ेगी। सही। तो मैं अपने जहन में इस बात को रिकॉल करूंगा कि यार मेरे महबूब ने मना फरमाया, अगर मैं शराब पी लूंगा तो मेरा महबूब नाराज हो जाएगा, और सही। मेरा महबूब मुझसे रूठ गया तो मेरी जिंदगी का क्या मकसद है। हाँ आप सही बात देखें, है। अभी कुछ कुछ दिन पहले मुझे एक साहब मिले थे, एक मस्जिद में हमारे यहाँ महफिल थी, प्रोग्राम था। वो हम्म। साहब इंतजार कर रहे थे मेरा। हम्म। फिर जब फारिग हुआ तो मुझे बुलाया उन्होंने, और कोने में ले जाकर मुझे कहा कि हजरत मुझे कैसा तावीज दें कि मैं जिस लड़की से मोहब्बत करता हूँ वो लड़की भी मुझसे मोहब्बत करने लगे। अच्छा। और वो इतना मतलब अपसेट था लड़का, यंग लड़का था बिल्कुल, इतना अपसेट था बिल्कुल, उसने अपनी जिंदगी बेहाल की हुई थी। उसके जाहिरी रवैये से, उसके गेटअप से ऐसा लग रहा जैसे बहुत ही बड़ा कोई मजनू हो, और हाँ। उसकी जिंदगी का मकसद सिर्फ यही है कि बस वो लड़की मुझे मिल जाए बस। अच्छा। तो उसे ये गुमान था शायद कि ये तावीज़ात वाला बाबा है, और जेब में से कोई तावीज निकालेगा और हाँ। धागा निकालेगा, डोरा निकालेगा, हाँ। और कोई वजीफा वजीफा बताएगा कि इतनी बार ये पढ़ो, उतनी बार वो पढ़ो। और आसिफ हम्म। भाई लिटरली मैं आपको बताऊं, अगर मैं उसको ये कहता कि कुएं में जाकर उल्टे लटक कर ये वजीफा पढ़ो तो वो पढ़ता। अच्छा। इतना वो जो है मजनू लग रहा था, और इतना वो सीरियस लग रहा था अपने महबूब के इश्क हाँ। में वाह। कि मैं आपको बताऊं कि अगर उसको वो कहा जाता कि हम्म। उल्टा लटको कुएं में और ये पढ़ो तो वो पढ़ता। हाँ एक सही हजार बात दफा है। पढ़ो, एक टांग पे खड़े होकर पढ़ो तो वो पढ़ता अपने महबूब को हासिल करने के लिए। सही बात है। लेकिन जो उस्ताद साहब ने उन्हें सिखाया उसी हवाले से उनसे बात नहीं, अगर वो तुमसे मोहब्बत नहीं करती, हम्म। वो अगर तुमसे मोहब्बत नहीं करती तो क्यों तावीज़ात के जोर पर जबरदस्ती के दिल में मोहब्बत डालनी है। तो सही। मोहब्बत का रिश्ता तो दिल का रिश्ता है, अगर वो नहीं आना चाह रही, वो नहीं आपसे मोहब्बत करती, आप नहीं उसे अच्छे लगते, जी। तो इसका मतलब क्या आप भीख मांगेंगे। खैर, इतने आप गए गुजरे हैं, इतना आपका स्टेटस बिल्कुल जो है वो बिल्कुल गया गुजरा कि अगर अपनी जात को आप खत्म कर देंगे, सही अपनी बात जात है। को आप बिल्कुल जो है वो जीरो कर देंगे। इसको सही। बातें समझ में आने लगी हैं और कुछ बातें बहुत इस तरह की उनको मोड़ी। तो फिर वो 11वीं शरीफ का महीना था, मुख्तलिफ जगहों पे की महफिल हो रही थी। हम्म। तो उसे एक बात मैंने ये भी कही कि देखो, जिसको तो इश्क कह रहे हो ना, जिसको तो मोहब्बत कह रहे हो, ये दुनियावी हुस्न जो है ना, ये दुनियावी हुस्न वक्ती है। अच्छा। और आप मेरी खिलें, ये मिल जाएगा ना आपको, तो वो तड़प और वो कदर जो इस वक्त आपके दिल में है वो बिल्कुल भी नहीं रहेगी। सही। इश्क तो फराक का नाम है, विसाल का नाम थोड़ी है। सही बात मिल है। गया महबूब और आपने अपनी ख्वाहिशात उससे पूरी कर ली, जी। तो वो तड़प बाकी नहीं रहेगी। अगर हाँ। आप चाहते हो कि इस इश्क की आग में जलते रहो, तो हम्म। उसे हासिल करने की ख्वाहिश मत रखो, इसके अंदर एक रंग पैदा करो, और ये रंग तुम्हें इश्क के मिजाजी से इश्क के हकीकी की तरफ ले जाएगा। सही बात और है। बुजुर्गान दीन की लाइफ हिस्ट्रियां आपने पढ़ी होंगी, आपके सामने हैं, बहुत सारे बुजुर्ग ऐसे हैं, जी। अल्लाह वाले ऐसे हैं, जी। जो लड़की की मोहब्बत से कन्वर्ट होकर, दुनियावी मोहब्बत से कन्वर्ट होकर अल्लाह की मोहब्बत की तरफ आए, क्योंकि उन्हें इश्क का रोग तो उन्हें लग चुका था, इश्क की आग उसका तो उन्हें आ चुका था। हाँ सही फिर बात जब वो मोहब्बत अल्लाह की मोहब्बत की तरफ डाइवर्ट हुई, है। तो वारे न्यारे हो गए उनके, वाह। उन्हें लगा कि वाकई यार असल जीना तो यही है, असल हाँ। मोहब्बत तो यही है जो सही। लाफानी हो, जो मरने के सही। बाद भी काम आए। तो एक सही। बुजुर्ग थे, आसिफ भाई जिमनन ने बात कर तो हम्म। हमारे लिसनर्स के लिए, यंग लिसनर्स के लिए, जी। कि एक शख्स थे, वो एक बुजुर्ग थे, उन बुजुर्ग की बेटी पर उनका दिल आ गया, और इतना ज्यादा दिल आ गया कि बस कुछ भी हो जाए, मुझे आपकी बेटी से शादी करनी है, और मैं अच्छा। कुछ और नहीं जानता, बस अच्छा। मैं दिन रात आपकी बेटी के ख्यालात में बस पागल हूँ। रिश्ता उन्होंने भेजा। अच्छा, उन बुजुर्ग ने एक टेक्निक इस्तेमाल की, हम्म। उन बुजुर्ग ने अपनी बेटी को मोशन की टैबलेट खिला दी, लूज मोशन की टैबलेट खिला दी। ओह। अब वो बच्ची को लूज मोशन हुए, अच्छा। इतने मोशन हुए, इतने मोशन हुए, इतने मोशन हुए कि लड़की बिल्कुल दुबली होकर, सूख कर बिल्कुल कांटा हो गई। ओए होए। और कुदरती उन्होंने एक और टेक्निक ये की, उन्होंने एक टेक्निक और ये की कि उनकी जितना भी मोशन था, जितना भी लूज मोशन थे, पानी जो जितना भी था, वो उन्होंने एक जगह जमा कर लिया। अच्छा। फिर एक लड़के को बुलाया, उस लड़के को जो वो पागल हुआ हुआ था उसके पीछे, हम्म। और वो इस हद कदर पागल हुआ हुआ था कि वो कहता था कि अगर आप मुझे जायज तरीके से करके देंगे निकाह, ठीक है, वरना मैं नाजायज तरीके से अपनी ख्वाहिश पूरी करूंगा। ओह। उन बाबा जी ने बजाय उसके कि उसे रो के मना करते, डांटते, गालियां देते, उन्होंने एक टेक्निक इस्तेमाल की
जब लड़की बिल्कुल सूख कर कांटा हो गई तो उनको बुलाया, बोला ये मेरी बेटी हाजिर है, तुम हम्म। शादी कर लो इससे, तुम अगर चाहते हो तो। अब जब हम्म। देखा तो लड़की तो बिल्कुल स्याह पड़ चुकी है, काली, हाँ। और बिल्कुल सूख कर काटी, कांटा हाँ। बिल्कुल। हम्म। तो लड़का कहने लगा वो कहाँ गया हुस्न जो इस लड़की के। तो उन हम्म। बाबा जी ने बताया ये रहा वो हुस्न जिसके पीछे तू पागल था। हाँ। तो ये दुनियावी हुस्न तो बिल्कुल एक फानी ही चीज है। दुनियावी हुस्न के पीछे क्या इंसान को पागल होकर अपनी लाइफ बर्बाद कर देना। सही। और आजकल की बच्चियां हमारी जो सुन रही हैं वो नहीं, उनके अलावा कह रहा हूँ, क्योंकि वो भी नाराज हो जाएंगी। जो सुन रही हम्म। हैं वो नहीं, उनके अलावा आजकल की बच्ची लड़कियां जो है, उनकी खूबसूरती तो मेकअप के पीछे छुपी हुई है। सही। जब मुंह धुलता है तो लगे पता जाता है। हाँ हाँ, तो सही बात है। जाहिर के पीछे पागल भी है। हम्म। असल वफा, असल मोहब्बत, असल इश्क तो उस जात से करना चाहिए जिस जात से खुद रब ताला ने इश्क किया। सही। उस जात को अपना महबूब और आइडियल बनाना चाहिए जिस जात को खुद अल्लाह ने मुंतखब किया सही। और उसकी वजह से पूरी कायनात को तख्लीक कर दिया। तो वो कैसी जात होगी। सही। सही। और मैं आपको एक बात और बताऊं, हमारे किबला महमूद में बरकाती साहब फरमाते थे कि अगर लड़की महबूबा, वो अगर उसको बहुत ज्यादा बलगम आए, हम्म। उसके नाक से पानी निकले, उसके सही। नाक से गंध निकले, तो हम्म। यकीनन आपको कराहत होगी। सही लेकिन बात। आप उसको बिल्कुल उसके करीब आप नहीं जाएंगे। सही। 2 दिन तक नहा है तो उसके पसीने से बदबू आना शुरू हो जाएगी, सही आपको बात। घिन आए बस सही जाने बात। में, हाँ, सही अगर बात। 2 दिन वो नहा है। तो जाहिरी हुस्न और जाहिरी मोहब्बत का ये तकाजा है, ये इसका मेयार है। और हम्म। रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम की मोहब्बत कैसी मोहब्बत थी कि सहाबा किराम हुजूर का लुआब दहन, थूक मुबारक हाथ में लेकर चाटा भी करते थे, चेहरे पर भी लगाया करते थे। क्या बात है। कैसा माशा। महबूब है हमारा, सुभान अल्लाह। कैसा महबूब है हमारा। सही सही। और हुजूर अलैहिस्सलाम जब बाल कटवाने बैठते थे तो सहाबा किराम नीचे चारों तरफ बैठ जाया करते थे कि एक भी बाल नीचे ना गिरने पाए। सहाबा किराम तबरुकन वो बाल उठा लिया करते थे, हम्म। अपने घर ले जाया करते थे। सही। नाखून तराशने बैठते थे तो नाखून घर पे ले जाया करते थे और फिर उसको जी सर जी, कंटिन्यू कीजिएगा। जिसकी हर शान निराली है, जी। ऐसी हस्ती को इंसान अपना महबूब बनाए, और फिर सिर्फ महबूब ना बनाए जी। बल्कि उससे पूरी पूरी वफा करे। अच्छा। और वफा का मैार ये है कि वो ध्यान रखे कि मेरे महबूब को क्या पसंद है, वाह। मेरे महबूब किस चीज से नाराज हो जाएंगे। हम्म। फिर आपके जिंदगी के सारे मसाइल, हम्म। मैं आपको बकसम कह सकता हूँ, दावे के साथ कह सकता हूँ जी। कि आपकी जिंदगी का कोई मसला भी फिर ऐसा नहीं रहेगा जी। जो हल ना हो सके। सही बात। मसाइल जरूर आएंगे, ये सही। दुनिया मसाइल का घर है। सही। अगर कोई ये कहे कि नहीं मैं बीमारी ना हूँ, हम्म। मैं तो आशिक रसूल हूँ, मुझ पर कोई परेशानी ना आए। हम्म। तो रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम पर खुद पर जी। कितनी परेशानियां आई थी, सही बात। लेकिन उन्होंने बर्दाश्त किया, अल्लाह की रजा के लिए उसे एंजॉय किया, उसे महसूस से कि एक लेसन बना के पेश किया उम्मत को कि अगर जी। तुम बीमार हो जाओ, अगर तुम पर जादू हो जाए, अगर तुम पर परेशानी आ जाए, अगर तुम्हारे साथ भूख का मामला हो, अगर तुम्हारे साथ जंग का मामला हो, हम्म। अगर तुम्हारे साथ नातफाकियों का मामला हो, तुम्हें किस तरह फेस करना है, वो सब सही। कुछ उन्होंने करके दिखाया। सही। तो सही। हम अगर नबी पाक अलैहिस्सलाम से वफा करें, उनके जी। मयार, जो वफा का जो मयार है, जी। क्या उन्हें पसंद है क्या उन्हें ना पसंद है, ये सही। जहन में बिठा लें, तो सही। फिर आप देखिए आपको कोई मसला भी, कोई परेशानी भी आपको परेशान नहीं करेगी। सही बात है। सही बात है। और चूंकि प्रोग्राम अब आखिरी मरहल में है, सदीक भाई ये बताइएगा कि ये हमने बात गुफ्तगू की है आज इतनी सारी, और इस गुफ्तगू से हमें एक चीज़ का तो अंदाज़ा हो गया कि आपको अगर महबूब को सही फॉलो करना है, या सही उस तक पहुंचना है, या उसकी बात मारनी है, उसकी बात को मानना है आपने, तो आपको उसके वो तमाम अच्छे और बुरे दोनों कामों को सामने रखते हुए उसे फॉलो करना है। क्या अगर मैं गलत हूँ तो ज़रा मुझे सही कर दीजिएगा। लेकिन हम जिस चीज की बात कर रहे हैं, हम जिस हस्ती को फॉलो करने की बात कर रहे हैं, जी। हम जिस जात से वफा करने की बात कर रहे हैं, वो जात तो गलती से बिल्कुल मुबर्रा है। मुबर्रा है। वो सही। गलती हो ही नहीं सकती उनसे, तो वो सही। नबी पाक अलैहिस्सलाम से तो कोई भी गलती का तस्वुर सही। तस्वुर करना भी महाल है। सही और ये बात। भी ईमान की कमजोरी है। सही। इसी तरह जिस तरह बहुत सारे तर्जुमा करने वालों ने कहीं कहीं गलती कर दी जी। इस चीज की, जी। ये जो है वो
तर्जुमे में इस तरह के उन्होंने तर्जुमे लिख दिए हुँ, हुँ। कि नबी हमने तुम्हें